बेटा। मुझे एक दोस्त दे दो। अरे माँ, आपको मालूम है ना पापा प्लीज आशु बेटा। उन्हें क्या वजह से लत लगी है। आशु आशु एक दोस्त दे, मैं इसका छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दूंगा दादी माँ। दादी माँ, दादी माँ, मैं छोड़ दूंगा दादी माँ। दादी माँ। नॉट वेल बेटा, वो ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं पिटने नहीं लूंगा दादी माँ। मुझे आप सबकी मदद चाहिए। बिल्कुल मुझसे स्टिक आशु, Ashu, yes, I'm here. Yes, I'm here. Yes. Yes. No, no. Not at all. Come on. You're absolutely fine, Ashu. मैं अंदर जाके देखता हूँ। घबराओ मत। Ashu, ठीक तो है ना? बस। अब एशली अंकल आगे सब ठीक हो जाएगा। बेटे, बस। आशु, बस। एशली अंकल आ गए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो जो कहेंगे तुम वही करो, ठीक है? Get some blankets. Get some more blankets. एक सेकंड। जल्दी से कंबल लेके आओ, उसको बहुत ठंडी लग रही है। जल्दी। ये लो। Should I get one more? One more blanket? Let's just get one. कंबल आ गया तुम्हारे बेटे। बस अशु, बस तुम सुनना है, सुनना है। कोई नहीं। अशु, सब ठीक हो जाएगा बस। सुनो एशली अंकल क्या कह रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राइट। आपने पूरा चेकअप किया ना? बिल्कुल। ऐसे कोई
ऑर्गन्स अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं. He'll be fine. He'll be fine. Good morning, sir. मॉर्निंग. Sir, these are the appointments for today. गिरीश, मेरे पास फौरन आ जाओ. मैं जानता हूँ लेकिन उस काम से ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कम फास्ट. Sir, this is the file you had asked for. You may go. Thank you. मैं जरा डैडी की बात सुन रहा था. जी बाबा. बैठो. आपने कहा था कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी डैडी. हाँ, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन ऑफिशियल नहीं, पर्सनल है. पर्सनल. विधि के स्कूल से उसके क्लास टीचर का फोन आया था. वो तुमसे बात करना चाहती थी लेकिन क्योंकि तुम बहुत जल्दी निकल चुके थे ऑफिस के लिए, मैं उनसे मिलने गया था. इज एवरीथिंग ओके डैडी? एवरीथिंग इज ओके बट नॉट रियली सो. गिरीश, विधि के क्लास टीचर ने सभी बच्चों को एक ऐसे लिखने के लिए कहा था. टॉपिक था मी एंड माय फैमिली. यू विल बी सरप्राइज. विधि ने जो ऐसे लिखा उसने तुम्हारा जिक्र नहीं किया है. उसने मेरे बारे में लिखा, नाना के बारे में लिखा, यहां तक कि आया के बारे में भी लिखा. Don't you think this is serious matter? एक्चुअली डैडी, विधि आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है. हो सकता है इसीलिए. अटैचमेंट की बात नहीं है, अटेंशन की बात है. मैं देख रहा हूं पिछले दिनों से तुम अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो और इसलिए तुम्हें जितना वक्त विधि को देना चाहिए तुम दे नहीं पा रहे हो. आप तो जानते हैं डैडी कि यहाँ काम की कितनी टेंशन्स हैं. यहाँ की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिर ऊपर से पूना वाली फैक्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं. मैं जानता हूं आजकल तुम अपने काम में बहुत ज्यादा उलझे हुए हो, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने काम के वजह से विधि को खुद से दूर करो. डैडी, मैं विधि को निग्लेक्ट तो नहीं कर रहा हूँ. This is what you think. तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है. Maybe you are right, डैडी. तो फिर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए. देखो गिरीश, तुम्हें अगर अपने काम का बोझ ही लगता है तो एक दो MBA हायर कर लो. अपना जितना भी काम है उनको सौंप दो. Don't worry about the salary, I'll pay for it. लेकिन मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम अपने काम के वजह से विधि से दूर रहो. डैडी, मैं भी ये बात नहीं चाहता हूं कि
लोग मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक अनसक्सेसफुल फादर के रूप में जाने। एग्जैक्टली गिरीश, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। देखो गिरीश, विधि जो है एक बिन मां की बेटी है। खैर उसकी मां की जगह तो हम नहीं ले सकते, लेकिन एक अच्छे बाप और दादा का फर्ज हम अदा कर सकते हैं। प्लीज थिंक। जी डैडी। मुझे तुमसे यही बात कहनी थी। यू कैन गो टू योर वर्क। जी। हाय शायद। हाय राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? मुझे लगा संडे का दिन है तो एशले घर पे होगा, सोचा आज जाके मिलूं। है ना वो घर पे? हाँ, एशले, राहुल इज हियर। हाय एशले। Rahul, how are you? I'm fine. क्या बात है? क्या बात है शरण? सब कुछ ठीक तो है? तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? सब ठीक है कि नहीं? अब सब कुछ ठीक है। मतलब? राहुल, तुम अपनी जिम्मेदारियों को कब समझोगे? You have a responsibility as a father. क्यों, क्या हुआ? You almost lost your son, Rahul. क्या हुआ अशोक को? क्या हुआ? एक बाप अपने बेटे के बारे में एक रिश्तेदार से पूछ रहा है कि उसे क्या हुआ? He started to take drugs. What? अशोक ड्रग्स ले रहा था? हम ही जानते हैं हमने आशु को कैसे बचाया है। जब एशले उसे ट्रीटमेंट दे रहा था तो उसकी हालत देखनी चाहिए थी तुमने। बेचारा कितना तड़प रहा था, कितनी तकलीफ हो रही थी उसे। That's when he needed you the most, Rahul. उस वक्त उसे अपने बाप की जरूरत थी। तुम्हारे वहां होने से उसे जो सहारा मिलता तुमने उसे वो नहीं दिया, राहुल। पापा ने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, हम दोनों कहां कहां नहीं गए, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं। अरे लेकिन मुझे क्या पता कि वो ड्रग एडिक्ट बन जाएगा। और तुम लोग को एक बात समझनी चाहिए कि जब एक इंसान कुछ पाने की दौड़ में निकल पड़ता है तो वो सब कुछ भूल जाता है कि उसके मैं जाकर मिलूंगा उससे उसके हॉस्टल में। वो अब स्कूल में नहीं पढ़ता, तो फिर कहां पढ़ता है वो? Ashu is now a college going kid. राहुल, बाप बनना सबके नसीब में नहीं होता। तुम बाप बनकर भी इतने अनजान हो अपने बेटे से। कब तक ऐसा चलता रहेगा? जितनी फिक्र पापा को तुम्हारे लिए है ना, अगर उसकी आधी फिक्र भी तुम्हें अशु के लिए होती तो शायद आज उसका ये हाल नहीं होता। नो, जाओ जाके मिलो उससे। Go and meet him.
Good afternoon. This is Mr. Deshmukh's office. Could I speak with Mr. Deshmukh? May I know who's speaking? This is Karan Khanna from Delhi. Just a moment, please. Yes, Angela. Sir, Mr. Karan Khanna on the line. Please put Mr. Khanna on the line. अरे खन्ना साहब, आज कैसे याद आ गया आपको? अरे हुजूर, आप उनमें से नहीं है जिन्हें भुलाया जा सके। और इसलिए आप फोन नहीं करते। मैं तो फिर भी करता रहता हूँ देशमुख साहब। आपने कभी किया है भूल से? नहीं नहीं, आपने सही फरमाया, मैंने आपको फोन नहीं किया। और देशमुख साहब, बच्चे कैसे हैं, गिरीश और विधि? बच्चे ठीक ठाक है खन्ना साहब। खन्ना साहब, आप विधि से मिलने के बहाने मुंबई क्यों नहीं आ जाते? उस बहाने आपकी हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, जब विधि को छुट्टियां होंगी अगली बार तो मैं और मेम साहब दोनों आ जाएंगे। और कारोबार कैसे चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है, 24 घंटे पूरे नहीं पड़ते। आई सी, इसीलिए शायद आप गिरीश के बारे में कुछ सोच नहीं पाते। मतलब? तो मेरा मतलब है गिरीश की शादी के बारे में। गिरीश की दूसरी शादी? खन्ना साहब, Why not? He is a young lad और मैंने उससे बात की थी। आप भी बात करके देख लीजिए। नहीं खन्ना साहब, मुझे नहीं लगता कि गिरीश दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि वो विधि को बहुत चाहता है और फिर शादी करके वो रिस्क उठाना नहीं चाहेगा। क्यों देशमुख साहब, ऐसी क्या बात है? खन्ना साहब, गिरीश जिस लड़की को पसंद करेगा उस लड़की को पहले विधि को एक्सेप्ट करना होगा, उसको अपनी बच्ची समझना होगा। और आप तो जानते हैं कि आजकल के इस दौर में ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है देशमुख साहब, भगवान ने बहुत सी अच्छी लड़कियां बनाई हैं। आई रियली थिंक दैट गिरीश शुड गेट मैरिड। आपको फिक्र नहीं होगी अगर वो सारी जिंदगी कुंवारा रह गया, अकेला रह गया बेचारा? खन्ना साहब, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे फिक्र नहीं है? ऐसा कौन सा बाप है जिसे लगता नहीं कि अपना बेटा शादी करे, खुश रहे? लेकिन हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे घर में पहले विधि की माँ बन के आए और बाद में बहू। देशमुख साहब, जब तक हम ढूंढेंगे नहीं तो ऐसी लड़की मिलेगी कैसे? मैंने खास तौर से आपसे यही बात करने के लिए फोन किया था। क्या आप अपनी तरफ से उधर तलाश करें, मैं इधर ढूंढता हूं। भाई साहब, हम बुजुर्गों का फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें उसके घर बसाने में। हाँ खन्ना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग सो मच कंसर्न। मैं आपको एक बात पहले पूछना भूल ही गया, आपके यहाँ के सारे लोग कैसे हैं? ठीक ठाक तो है? हाँ हाँ, नहीं जरूर जरूर, आई डेफिनेटली कॉल यू अप। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। पापा आप कब आए? आना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह आज भी देर से आया हूँ। मतलब? मैं अभी एशले अंकल के घर से आ रहा हूँ। आशु, आशु तुमने ऐसा क्यों किया? आशु, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, ऐसा तुमने होने क्यों दिया? How could you do this? पापा, मैं भी नहीं चाहता था। जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ मेरी तन्हाई की वजह से हुआ है। But it's all over now. I've learned to live with my loneliness.